जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीकेएंड जीएस में। एसएससी जेल एग्जाम 2024 26 सितंबर आज और आज लास्ट दिन है आपका एसएससी जेल के टीयर फर्स्ट का एग्ज़ाम का। तो आज लास्ट दिन के जो फर्स्ट शिफ्ट है ना 26 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट, उसके एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और उसके जो मैक्सिमम रियल क्वेश्चन पूछे गए थे आज के फर्स्ट शिफ्ट में वो सभी क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं। तो इस वीडियो में अपन करने वाले फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस जीकेएंड जीएस के क्वेश्चनों का। तो आप वीडियो में तक बने रहना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम खत्म करूँ उसका नया एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और आप सबसे पहले उसको वीडियो को देख सकेंगे। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसको उस पर आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, अरविंद पारिक निम्नलिखित के संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो सितार से संबंधित, सितार इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोई की स्थापना की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोई की स्थापना की थी, ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र में देखी जाती है। तो कृषि के क्षेत्र में देखी जाती है, कृषि का क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 3 प्रकार की बेरोजगारी होती है, एक तो मौसमी बेरोजगारी, एक परछन बेरोजगारी होती है, एक संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक रंजन त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले एक लोकप्रिय जनजातीय नृत्य उत्सव है। तो इसकी बात करते हैं मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह आमतौर पर प्रत्येक वर्ष 8 से 12 दिसंबर तक इन 5 दिवसीय त्यौहार है मनाया जाता है ये। और यह मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की ओर से आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डीपीएसपी किस अनुच्छेद के से किस अनुच्छेद तक है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान 1937 से ले गए हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल राज्य में एक वर्ष में कितनी चावल की फसलें होती है। तो पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में 3 बार धान की फसल उगाई जाती है, तो 3 बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उनका क्या क्या नाम है, आउस जो फर्स्ट फसल होती है आउस, यह फसल मानसून के दौरान बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। फिर होती है अमन, यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, मतलब जून जुलाई में बोई जाती है और ये नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। और एक बोरो, यह फसल सर्दियों में बोई जाती है और अप्रैल मई में काट ली जाती है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान कौन सा भाग राज्य के अधिकारों से संबंधित है। तो विधानमंडल जो भाग है वह भाग 6 में दे रखा है, तो भाग 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज्य विधानमंडल भारतीय संविधान भाग 6 के अध्याय 3 से अध्याय 3 में संबोधित किया गया है। तो भाग 6 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉल्क लाइन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये कबड्डी खेल में बॉल्क लाइन होती है, तो कबड्डी खेल इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनपायी पक्षियों में क्या, स्तनपायी और पक्षियों में क्या समानता है। तो ये वार्म ब्लड यानी गर्म रक्त प्राणी होती हैं, इसलिए यह समानता पाई जाती है इनमें, क्योंकि ये गर्म रक्त प्राणी होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइटिंगेल ऑफ एशिया अवार्ड 1983 किसे मिला है था। तो ये आशा भोसले को मिला था, आशा भोसले इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2008 में उन्हें भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 2011 में भोसले को संगीत के इतिहास में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए कलाकारों के रूप में मान्यता दी है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर दिए गए समाजों और उनके संस्थापकों का मिलान किया गया है। तो मतलब मिलान करना था, इस प्रकार से मिला पूछा गया था कि कौन समाज को किसने स्थापना की थी। तो बात कर रामकृष्ण मिशन दे रहे थे, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, प्रार्थना समाज की आत्मा पांडुरंग ने की थी, ब्रह्म समाज की राजा राममोहन राय ने की थी। तो इस प्रकार इनका मिलान कर देना था और ये इसका राइट आंसर हो जाता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किस भाग में है। तो भारतीय उपराष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है। तो भाग 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कार्यपालिका से संबंधित है और विशेष रूप से उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 से 73 में किया गया है। तो फैक्ट पे आपको ध्यान
रखना है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि सब्सिडी का उद्देश्य क्या है? तो कृषि सब्सिडी किसानों को नई तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो किसान नई तकनीक अपनाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि सब्सिडी कृषि व्यवसाय को आय देने में मदद करती है और कृषि वस्तुओं की आपूर्ति का प्रबंधन करती है। कृषि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके किसान बेहतर उत्पादन कर सकते हैं और लागत कम कर सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1983 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इनमें से किसे सभी प्रकार के प्रदूषण को कम करने की शक्ति देता है? तो केंद्र सरकार को देता है, केंद्र सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों को हराकर किसने वातापी की सत्ता या फिर वातापी वंश की सत्ता हासिल की थी? तो चालुक्य वंश के पुलकेशन द्वितीय ने की थी, जो मतलब पल्लव वंश का महेंद्र वर्मन प्रथम को हराकर के सत्ता हासिल की थी। तो चालुक्य वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के उत्तरी तट की कौन सी सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है? तो गंडक नदी बनी है, गंडक नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंबल अपनी अनुवर भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल घाटी कहा जाता है, और गंडक में दो धाराएं शामिल है। इनकी बात करें तो काली गंडक और त्रिशूल गंगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनसे मिलकर ही गंडक नदी बनती है, गंडक धारा बनती है। और गंडक नदी जिसे नारायणी और गंडक के नाम से जाना जाता है, नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक है और भारत में गंगा की बाएं किनारे की सहायक नदी है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सिंगापुर ओपन 2022 सुपर 500 ट्रॉफी जीती है? तो ये किसने जीती है? पीवी सिंधु ने जीती है। तो पीवी सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला महिला एकल खिताब जीता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने सिंगापुर ओपन के फाइनल में चीन के वांग जिया को हराया था, तो या जी को हराया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संतुलित रासायनिक समीकरण नीचे दिया मतलब इसको संतुलित करने के लिए पूछा गया था अभिक्रिया देखिए। तो इस पर अभिक्रिया देखो संतुलित आपको कर देना था। यह धन अभिक्रिया के साथ साथ द्विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन थे जो आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट शिफ्ट का आपका एग्जाम खत्म होगा उसका एनालिसिस का वीडियो लेकर आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।